साल पहले महर्षि जी ने दिया था और संकल्प ये था कि उन दिनों 90 की बात है, सन 1990 91 उस समय की बात है, 92 की, जब ये नहीं था कि यहाँ मंदिर बनने का कोई संभावना थी कि नहीं थी। उस समय कोई कह नहीं सकता था क्योंकि कोर्ट वगैरह मैटर था। तो उस समय महर्षि जी ने ये कहा कि अयोध्या जो राम की जन्मभूमि है, वहाँ कुछ ना कुछ कार्यक्रम होने चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि अयोध्या को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाए। तो महर्षि जी का संकल्प था कि अयोध्या को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाए और उसके लिए यहाँ पे इस तरह का कुछ स्थापित किया जाए, कुछ संस्थान, जिससे कि ये निरंतर इसकी एक्टिविटी होती रहे। तो हम लोगों को जो समझ में आया उसमें हम लोगों ने किया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी जी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने इसमें पूरा योगदान देके हमको परमिशन दी महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय बनाने की। हम लोगों ने सोचा, उनसे सलाह किया कि क्या करना चाहिए। तो ये होगा कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। शिक्षा के द्वारा बहुत उन्नति हो सकती, पूरी दुनिया में शिक्षा का प्रचार हो सकता है। शिक्षा बहुत आवश्यक है और रामायण के द्वारा जो शिक्षा, रामायण तो एक ग्रंथ है, अपने वैदिक ग्रंथ बहुत सारे हैं, उनके द्वारा भी हम लोग शिक्षा का को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो हम लोग अपना प्रपोजल लेकर के जब आदरणीय योगी जी के पास गए तो उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया और कहा कि सारे मानक पूरे करवाओ, जल्दी जल्दी करो और इसको हम आपको परमिशन देते। तो उन्होंने अपने जो उनकी प्रोसीजर होती है कैबिनेट वगैरह में पास वास करके हमको यूनिवर्सिटी बनाने की परमिशन उन्होंने दी। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत योगदान है कि उनसे भी हम लोगों ने प्रार्थना करी थी कि इसमें हमको आशीर्वाद दें। तो अब जो भी उनका बीच में संबंध हो तो पता नहीं मेरे को, लेकिन उनके आशीर्वाद से भी और योगी जी के प्रयास से हम लोगों को ये परमिशन मिली कि यूनिवर्सिटी आप बनाइए और महर्षि जी का जो सपना था, जो उनकी संकल्प था, उसको साकार करिए। तो इस उद्देश्य से यूनिवर्सिटी हम लोगों ने इस्टाब्लिश करी है, कर रहे हैं। और इसका लगभग आपने देखा कि परमिशन वगैरह तो सब उनसे आ गई है। अभी थोड़ा सी एक आखिरी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, जिसके लिए मेरा ख्याल है 15-20 दिन में, 25 दिन में वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे जो हम लोग की उम्मीद है, क्लासेस, बच्चों की परीक्षा जो क्लासेस जो होंगी वो अगस्त के सेशन से शुरू हो जाएंगी। ऐसा हम लोग का प्रयास है और सबका आशीर्वाद रहा तो हो भी जाएगा उसमें कोई। अब क्योंकि जो मुख्य जो उसमें जरूरत होती है वो होती है इनिशियल परमिशन की, जो योगी जी ने, यूपी गवर्नमेंट ने और उसमें बल्कि हमारे शिक्षा मंत्री सभी लोगों ने मिलकर प्रयास किया था, क्योंकि ये उच्च शिक्षा विभाग से आती है परमिशन, तो उनका भी योगदान था, योगी जी का भी था। तो ये यदि सब कुछ सही रहा तो जुलाई अगस्त में हम लोग अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे। कंस्ट्रक्शन की जो आप अभी देखोगे तो आप बोलोगे बहुत इनकम्प्लीट है, वो तो आप जानते हो ठेकेदार लोग होते हैं, थोड़ा समय वो हमको वो तो कहते हैं हम सब कल बिल्डिंग बना के दे देंगे, वो कल कभी आते ही नहीं, उनका 2-4 दिन के बाद ही आता है। तो वो उन्होंने तो हमको कहा था कि हम दे देंगे आपको बिल्डिंग, तो हमको लगता है मई एंड तक वो ये दे देंगे, वो मार्च एंड तक। और फिर उसके बाद हम लोग अपनी करेंगे प्रचार प्रसार करके। और जुलाई से हमारे ये भानु प्रताप जी हमारी जो लखनऊ में यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर हैं। अभी तो हम लोग इन्हीं से सलाह ले रहे हैं कैसे क्या क्या करना है, और फिर उसके वाइस चांसलर भी बनाए जाएंगे यूनिवर्सिटी के। उसके लिए भी चयन किया जाएगा जो मानक उनके अनुसार, तो वो आएंगे यहाँ पे। तो ये जो यूनिवर्सिटी का जो मुख्य बात जो थी, वो इसका जो संकल्प महर्षि ने लिया था 1992 में। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमको पता लगी अभी कि अपना प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पिछले साल 22 जनवरी को, और हमारी पहली जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम से 22 जनवरी 92 में खरीदी गई, पहली रजिस्ट्री रामायण यूनिवर्सिटी की। तो हालांकि वो कोई मतलब संयोग की बात है, उसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अब वो कभी कभी संयोग ऐसा बैठ जाता है। तो हमारे विभाग के लोगों ने बताया कि सर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मिली। हम लोग अपने जब देख रहे होंगे कागज पत्तर, तो निकला कि 22 जनवरी 92 में पहली रजिस्ट्री महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम से की गई थी। तो मैंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो कुछ ना कुछ भगवान के वो रहते हैं, आशीर्वाद रहते हैं, उसी से काम होता है।
तो ये हम लोग का जो इसमें संकल्प है, इसमें जो जो उद्देश्य है इस यूनिवर्सिटी का वो यही है कि जो भी हमारे जितने खाली रामायण जो नाम है, अयोध्या है, रामायण का मुख्य यहाँ पे वो है, लेकिन जितने भी अपने वैदिक ग्रंथ हैं, 4 हमारे पुराण हैं, वो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं और बाकी ग्रंथ हैं, उनका जो ज्ञान है उस सब ज्ञान को किस तरह से हम प्रैक्टिकल रूप पे ला सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और उन ग्रंथों का किस तरह से पढ़ाना, उसका पठन पाठन करना, ये सब भी हम लोग उसमें करेंगे, इसमें शोध का विभाग बहुत दोनों अच्छे से रहेगा। इसमें लोग शोध वगैरह करेंगे और पढ़ाई लिखाई जो नॉर्मल होती है BA BSc MSc वगैरह की वो रहेगी। तो ये जो यूनिवर्सिटी का वो है उस तरह से रहेगा। और प्रॉपर यूनिवर्सिटी को शुरू तो हो जाएगी जुलाई अगस्त में, लेकिन जो हम लोग सोचते हैं कि कितने विद्यार्थी पहले साल में आएंगे और फिर उसके बाद कैसे हम उसको बढ़ाएंगे, तो वो तो स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा। लेकिन आज जो यहाँ पे जो आयोजन हम लोग कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे कि उद्घाटन करना है, क्योंकि फिर आप कहोगे कि अभी तो बिल्डिंग अधूरी है, कोई ना कोई जरूर लेके बिल्डिंग अधूरी है, तो इसलिए हमने इसको ये नहीं कहा कि हम उद्घाटन करें। हम लोगों ने कहा महर्षि जी का चूँकि संकल्प था और उनकी जयंती आ रही 12 जनवरी को, हम लोग महर्षि जी की जयंती पूरी दुनिया में मनाते हैं, तो ये निर्णय किया कि जो महर्षि जी का संकल्प था कि यूनिवर्सिटी यहाँ बननी है, अब चूँकि जगह आइडेंटिफाई हो गई, सरकार की परमिशन आ गई है, तो उस संकल्प के हिसाब से महर्षि जी की जयंती हम लोग इस प्रांगण में इसलिए मना रहे हैं कि 108वीं जयंती महर्षि जी की हम इस प्रांगण में कर रहे हैं, जो महर्षि जी के संकल्प के हिसाब से प्रांगण हम लोग बना रहे हैं। सर ये एक सवाल है, आराम से एक करके सवाल पूछेगा। एक जो है पहला सवाल ये है कि इस विश्वविद्यालय में सिर्फ धर्म और संस्कृति की पढ़ाई होगी या कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी और साइंस की भी पढ़ाई? देखिए ऐसा है, खाली धर्म की पढ़ाई से तो बहुत काम नहीं हो पाता। धर्म की पढ़ाई तो हम लोग पिछले 25 सालों से, कितने साल तो कितने साल हो गए, जब मैं 25 साल का तब से कर रहे हैं। हमारे महर्षि महेश योगी संस्थान के महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ पूरे भारत में हमने कई जगह इस्टेब्लिश किए और मोर देन 1 लाख लोग बच्चों को पढ़ा चुके हैं धर्म की पढ़ाई। लेकिन इस विश्वविद्यालय में धर्म की पढ़ाई जो होगी वो उसको धर्म नहीं बोलो, उसको बोलो वैदिक ज्ञान की पढ़ाई होगी, और उसके साथ बाकी जितने ज्ञान है वो सब आ जाएंगे। कुल मिलाकर के जैसे हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में क्लासेज और एजुकेशन सिस्टम में से वैसा ही रहेगा। देखिए हम उनके हरिद्वार के बारे में बहुत ज्यादा मैं नहीं जानता, हमारे VC साहब जानते होंगे। सभी कोर्सेज रहेंगे। शुल्क क्या होगा? हमारा रामायण के पर फोकस ज़्यादा रहेगा, पर उसके अलावा जितने भी हमारे ह्यूमैनिटीज के हैं, साइंस के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, फार्मेसी के हैं, सभी कोर्सेज का प्रोविजन रहेगा। हाँ, सारे बिल्कुल सभी कोर्सेज। शुल्क क्या रहेगा? शुल्क सामान्य रहेगा या जैसे शुल्क क्या रखेंगे आप हमारे विश्वविद्यालय में? देखिए ऐसा है ना, जब आप कोई भी प्रोग्राम चलाते हो, बनाते हो, तो आपको उस प्रोग्राम को बनाना पड़ता है सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब कि जो वहाँ का खर्चा होना है, माने आप अच्छे शिक्षक रखोगे, अच्छे शिक्षक लाओगे, रामायण के एक्सपर्ट लेके आओगे मान लो, या वेदों के एक्सपर्ट लेके आओगे, तो जो आपको उनको जो कंपनसेशन देना होगा वो भी तो उसी से निकलेगा ना, इस यूनिवर्सिटी से। तो इसमें जो शुल्क बाकी जगह का होता वैसे ही होता है। उसमें मैं ये नहीं होगा कि गरीब बच्चा भी आपके यहाँ पढ़ सके, यानी यही स्टैंडर्ड मानक होगी, कोई गरीब बच्चों के लिए एडमिशन नहीं होगा। गरीब बच्चे यदि होंगे मेरिटोरियस, मैं उसमें थोड़ा ऐड कर जी देना चाहता हूँ। करते नहीं तो यूनिवर्सिटी चला ही हमारा रहा। जो लखनऊ कैंपस है और नोएडा कैंपस है, उसमें 9000 से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ स्टडी कर रहे हैं, और जो हमारा लखनऊ का फीस स्ट्रक्चर है वो हमने इस टाइप से रखा हुआ है कि उसमें हर एक कैटेगरी का, इवन जो गवर्नमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसके भी आसपास हमारा फीस स्ट्रक्चर है जी। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ में जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ तो ऑलरेडी सारी जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस होती है सब वैसे वहाँ पर नहीं, हमारी फीस नहीं है, हमारी फीस वहाँ सबसे कम है। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ। अच्छा तो चलो अपने बच्चे को भेज देना, एडमिशन करा के फिर बाद में इस बार जो है आप सभी से मेरा आग्रह है, मानने का मतलब ये होता है सर, जब अनुभव करोगे तो पता लग जाएगा। आप सभी से आग्रह है आप अपने सवाल को अपना नाम और अपने संस्थान का नाम जरूर करें प्लीज। आपसे अनुरोध है कि आप अपना नाम और अपने संस्थान का नाम, उसके बाद अपना सवाल। हाँ सर, तो उसी टाइप से जो हमारे फीस की कोर्सेज है जितने भी लखनऊ कैंपस में है, नोएडा कैंपस में,
नेचुरली नोएडा कैंपस की लखनऊ कैंपस की फीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहता है, तो लखनऊ की काफ़ी फीस कम है नोएडा के मुकाबले। तो जो हमारी फीस हमने रखी हुई है, इवन आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो बीटेक का स्टूडेंट है उसकी नॉमिनल फीस लगभग 1 लाख रुपए जो है पर साल की है। बट यदि आप इसी को नोएडा की किसी और संस्थान से देखते हैं, अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटी से देखते हैं, तो उनकी 3-3 साढ़े 3 लाख रुपए फीस है। तो हमारा जो बच्चा है, और दूसरा पार्ट है कि हम बच्चे से अपने कैंपस में ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं लेते हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस लेते हैं, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट टाइप के अलग अलग चार्जेड ऐड रहते हैं। हमारे यहाँ ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं है। इसके अलावा हम काफ़ी यूनिवर्सिटी से, काफ़ी IIT बॉम्बे से हमारे साथ जो MOU किया हुआ है, तो उसकी जो भी फीस है इसके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कोर्सेज हम कराते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो फीस भी यूनिवर्सिटी बियर करती है। काफ़ी उसमें अमाउंट है, 2-2 ढाई रुपये कभी कभी एक बच्चे पर पड़ जाता है उस फीस का, पूरे साल की फीस के लिए। वो भी हम बच्चे से कोई फीस नहीं लेते हैं। तो ये एक बार आप स्टडी कर लीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग तो अपने बारे में बताएंगे, बट उसके बारे में आप एक बार स्टडी कर सकते हैं। हाँ, कहाँ? हाँ, यहाँ पर भी सबके लिए हॉस्टल का प्रोविजन रहेगा। दो तरह के विद्यार्थी आते हैं। कई बोलते हैं हमको हॉस्टल में रहना है, उनके पेरेंट्स कहते हैं हॉस्टल में रखना है, कई बोलते हैं हमको बाहर रहना है। तो हॉस्टल है तो उनको हॉस्टल में रहना, हॉस्टल फैसिलिटी। सर आप कुछ पूछ रहे थे? बस वही फीस के बारे में। हाँ। मैं द पायनियर अखबार से हूँ, भानु प्रताप सिंह। जी। सर यहाँ पे जो शोध होगा किन विषयों पर होगा? तो शोध जो हमने बताया ना, जो हमारा वैदिक ज्ञान है, अपने परंपरा से चला आ रहा, हजारों साल की जो परंपरा, वैदिक ज्ञान की परंपरा, जिसमें रामायण भी उसका अंग है। जो हम लोग बोलते हैं ना, वेद पुराण उपनिषद है, इतिहास, रामायण महाभारत इतिहास का पार्ट माने जाते हैं। तो सारे ज्ञान, सारे ग्रंथों के ऊपर जो भी उसमें रिसर्च करना चाहेंगे, उस तरह के विद्यार्थियों को यहाँ मौका दिया जाएगा रिसर्च करने का। अच्छा, इसमें वैदिक में और ट्रेडिशनल और आधुनिक जो दोनों को लेकर किस तरीके से कोर्स तैयार किया जा रहा है? देखिए, कोर्स तो होगा, ये आप मिक्स कर रहे हो। रिसर्च जो है ना, नहीं रिसर्च नहीं, मैं नॉर्मल जैसे कोई डिप्लोमा या डिग्री कर रहा है। नॉर्मल को सर ने जैसे बताया, ह्यूमैनिटीज हैं, आर्ट्स हैं, साइंस हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सब कोर्सेज रहेंगे। जो देखिए, यूनिवर्सिटी का उद्देश्य क्या होता है? यूनिवर्सिटी का उद्देश्य होता है विद्यार्थी